बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 27 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 10। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन ये हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका जो आंसर है वो बुक पे ही है, ठीक है। तो जो हमने डेफिनेशंस जो है वो की थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की और एनालिटिकल केमिस्ट्री की, वो आप राइट डाउन करेंगे। हमने जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है जी। डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स इट इज ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो शाख है जो कि हमारे पास जो कमर्शियल स्केल है, ठीक है, तो उसके ऊपर यानी तिजारती पैमाने, बड़े पैमाने के ऊपर जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो रीड की थी। लेक्चर नंबर जो था तकरीबन 3 था। तो उसमें हमने देखा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। तो उसके कंपोनेंट्स देखने के लिए जो है वो हम जो उसकी शाख यूज़ होती है वो क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था, तो वो ही आप डेफिनेशन जो है वो राइट आउट कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहते हैं कि कैसे जो है फ़र्क कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको पता है कि दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे बने हुए मज़ीद जो हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वेयर एज, जबकि, ठीक है, आप लाइन भी दरमियान में लगा के एक तरफ ऑर्गेनिक एक तरफ इनऑर्गेनिक लिख सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक की डेफिनेशन लिखने के बाद लिख सकते हैं जबकि, ठीक है, उर्दू में, और इंग्लिश में वेयर एज लिख सकते हैं कि भी, क्योंकि आपने फ़र्क जो बताना है। तो फिर आप इनऑर्गेनिक की लिख दें डेफिनेशन कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen। तो कहते हैं कि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स को जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किया जाता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन और उनसे जो बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि उनको तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है ऑर्गेनिक में, तो लिहाजा इनऑर्गेनिक में उनके अलावा बाकियों को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आप बायोकेमिस्ट्री का स्कोप जो है वो बयान करेंगे। हम जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, किधर किधर बायोकेमिस्ट्री के जो है वो यूजेस हैं, ठीक है। तो बुक से भी कर सकते हैं। आखिरी 3 बायोकेमिस्ट्री की आखिरी 4 लाइन्स जो है वो पेज नंबर 3 के ऊपर जो आपकी दी हुई हैं वो इसका स्कोप ही है। बहरहाल इधर भी जो है वो लिखा हुआ, तो इधर भी वही है। तो इसमें कह रहा है कि जी it is the branch of chemistry which deals with the study of chemical reactions of substances found in living organisms। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि डील्स करती है केमिकल रिएक्शंस को जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, ठीक हो गया। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस taking place in living organisms such as synthesis, metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. Example of applications of biochemistry are in field of medicines, food science and agriculture etc। तो बता रहा है कि जनाब ये कवर करती है केमिकल प्रोसेस को, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो इसकी एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन की बायोकेमिस्ट्री की, तो वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, मेडिसिन में, साइंस, फूड साइंस में, ठीक है, खुराक की जो
साइंस है उसमें, एंड एग्रीकल्चर और आपकी ज़राअत के अंदर इसका यूज़ है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री मीन्स कि बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। तो बायो के साथ जो हमारा केमिस्ट्री का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद है जी हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आपके पास जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपने पढ़ा था उसके दरमियान जो है वो डिफरेंस आपने लिखना है, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या था आपके पास, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। पीछे हम जो है वो मिक्सचर की टॉपिक के अंदर इन सबको डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर नंबर 7 में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसके जो कंपोजिशन है, जो उसका मिलना है, जिससे मिलके वो हमारे पास मिक्सचर बना है, जो उसके एलिमेंट्स हैं मिक्सचर के, वो जो है वो कंपोजिशन उनकी थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है। यानी कहीं से भी आप सैंपल उठा लें मिक्सचर का ले लें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम होगी। मीन्स अगर आप नीचे से कोई सैंपल ले लेंगे थोड़ा सा, उसके अंदर जो उनकी कंपोजिशन होगी, जितनी जितनी चीज़ों से मिलके बना होगा वो वाला हिस्सा जो आप लेंगे, उतना ही अगर आप ऊपर से या किसी और जगह से मिक्सचर का हिस्सा निकाल के उसे स्टडी करेंगे तो उसमें भी उनकी जो जिन चीज़ों से मिलके बना है उनकी मिकदारें बराबर होंगी, ठीक है। यानी कंपोजिशन मील जिन चीज़ों से कंपोज हुआ है, कंपोज का मतलब होता है बनना, ठीक है, जुड़ के कोई चीज़ बनना। तो इसकी एग्जांपल जो है आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर की, ठीक है, वो एयर है, गैसोलीन, आइसक्रीम, तब हमने डिस्कस भी किया था बहुत डिटेल के साथ। तो ये है होमोजेनियस की। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो था वो आपके पास वो था कि जिसमें हमारे पास थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम ना हो, कहीं से हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो कहीं कम हो। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि सॉइल है, रॉक है, वुड है, वुड में हमने कहा था कि कहीं जो है पानी ज़्यादा हो सकता है लकड़ी के अंदर, उसका कलर चेंज हो सकता है, कहीं पानी कम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से। और हमने सॉइल में भी देखा था कि कहीं जो है वो कंकरियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, कहीं कम हो सकती है, कहीं रेत ज़्यादा होगी, कहीं कंकर ज़्यादा हो सकते हैं रेत के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो आपके पास सॉइल और रॉक एंड वुड वगैरह आपके पास जो थे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे। तो आप इनके दरमियान जो है वो इस तरह से डिफरेंस लिख देंगे, एक तरफ होमोजीनियस लिख दें, उसकी एग्जांपल दे दें, फिर लाइन लगा के दरमियान में, ठीक है, इस तरह से होमोजीनियस मिक्सचर, फिर इस तरह लाइन लगा लें, ठीक है, और फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिख लें, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा कि डिफरेंस जो है वो वाज़ेह हो जाता है। जब भी डिफर का पूछे तो कोशिश क्या करें कि दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ वो लिख दिया, एक तरफ वो लिख दिया। अगर दरमियान में लाइन लगा के नहीं लिखना तो फिर पहले की डेफिनेशन, फिर वेयर एज, जबकि, फिर दूसरे का लिख दें। ज़्यादा बेहतर है कि दरमियान में लाइन लगाएं जब भी वो डिफर का पूछे तो। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम्स। बिल्कुल जी, हम जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ से तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है पहले ही आपको लगवा चुके हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम of that element as compared to the 1/12th the mass of an atom of the carbon 12 isotope। ये हम डेफिनेशन जो अब हमने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था तो आपको जो है वो हाईलाइट करवाई थी, ठीक है। तो वही डेफिनेशन करेंगे और एट द एंड मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन वगैरह लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 11 पे, उससे ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। तो आप वो भी राइट आउट कर देंगे, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर भी वही बात ही कर रहा है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ द लाइट आइसोटोप कार्बन 12, ईच रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। तो इस तरह आप कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं। और 1 AMU की वैल्यू ये है, ठीक है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। उसके बाद है जी डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन जो है वो आप राइट आउट करेंगे, ठीक है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 11 के अंदर डिस्कस की थी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लेक्चर 11, और लेक्चर 11 के अंदर पढ़ा था हमने कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द फार्मूला इज द एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो हमारे पास जो है कि सिंपलेस्ट सादा तरीन जो फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और ये जो है वो सादा तीन रेशो के अंदर इसको लिखते हैं, ठीक है। और जो है वो
इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास थी एग्जांपल जो है SiO2 की हमने एग्जांपल की थी कि इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज SiO2 सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का SiO2 हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो आप साथ में लिख सकते हैं SiO2, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद एक एग्जांपल हमने की थी CH2O की भी एग्जांपल की थी, ठीक है, CH2O। तो इस तरह पे जो है वो एक दो एग्जांपल्स भी साथ में देंगे डेफिनेशन के साथ। जी तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 3 रीजंस व्हाई एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। कहते हैं कि जनाब वाला 3 रीजंस पेश करें, 3 वजूहात हमें फ़ौरन से फटाफट से बता दें कि क्यों जो है वो हमारे पास जो हवा है, जो एयर है, ठीक है, वो आपके पास तो है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर केमिकली कम्बिनेशन ना हो, जस्ट वैसे ही जो है फिजिकली आपस में मिलने हों। और कंपाउंड और वाटर जो है वो कंपाउंड है। तो अब हम रीजंस बता रहे हैं जी, एक तरफ वाटर लिख लिया, एक तरफ आपने एयर लिख लिया। तो जी वाटर, पहले हम जो है वो रीजन पढ़ रहे हैं। वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट्स फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर जो है हमारे पास क्यों कंपाउंड है? क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। और कंपाउंड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास केमिकली मिले हों, केमिकली उनके दरमियान जो है वो रिएक्शन हुआ हो, तो ऐसे जो होगा हमारे पास मिक्सचर अपना मिक्सअप हो आप केमिकली मिल रहे हों, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और मिक्सचर के अंदर हमारे पास केमिकली नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? फिजिकली होता है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसमें फिजिकली मिले होते हैं, ठीक है। अब सेकंड, अब फिजिकली मिलने से क्या मुराद है कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, तो हमारे पास कितना हो गया जी? 99%, और 0.9% ऑर्गन और बाकी जितनी दूसरी गैसेस भी हैं इसमें अंदर। तो ये फिजिकली मिले हुए हैं, केमिकली मिलके इन्होंने कोई नया कंपाउंड नहीं बना दिया हुआ, बल्कि अलग अलग है। देखिए हम कितनी आसानी के साथ सांस ले रहे हैं, और आपको सबको पता है कि हम जो है वो क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अरे भाई, अगर ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ केमिकली मिली होती तो क्या हम अकेली ऑक्सीजन ले जाते? हम तो इतनी जहरीली किस्म की, खतरनाक किस्म की नाइट्रोजन भी ले जाते साथ में, ठीक है। नाइट्रोजन का जो वो है तो वो भी चली जा सकती थी, ठीक है। तो खैर ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से हम इजीली ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर होता है और अलग अलग से जो है वो उनको जो है वो अपना केमिकली नहीं मिली होती। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कि वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट्स कंपोनेंट कांट सी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कहते हैं कि पानी के जो हम कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनको फिजिकल मीन्स सादा तरीके से, यानी ये नहीं कि उसे किसी जो है डिस्टिल करेंगे या फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर में से गुजारेंगे तो अपना वो पानी जो है वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फिजिकली तरीके से उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद है जी सेकेंड, एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। तो कहता है कि एयर हमारे पास मिक्सचर है क्योंकि इसके जो कंपोनेंट हैं वो फिजिकल मीन्स के ज़रिए अलग किए जा सकते हैं। वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट हैज़ अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कि हमारे पास वाटर कंपाउंड है क्योंकि इसका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन उसके मुकाबले में एयर जो है, एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट हैज़ नो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास एयर जो है, हवा का फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये हैं जी 3 आपके जो है वो डिफरेंस उसने कहा था लिखें, तो आपने 3 लिख दिए हैं। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are considered as element where water is a compound। तो कहता है कि क्या वजह है कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आप तो उन्हें एलिमेंट कहते हैं जबकि आप पानी को कंपाउंड बोलते हैं। बहुत इजी है जी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट
बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप, क्योंकि ये एक तरह के अब जना अपना एटम्स के साथ मिलके बने होते हैं। देखें हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन के एटम्स मिलके बने हैं, और ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के बने हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो ये डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स मिले और केमिकली मिले, तो लिहाजा वाटर कंपाउंड होगा। तो यही वो लिखता है कि हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कांट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। तो कहता है कि जो है वो मिलके बने हुए हैं और जो है इनको आप जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स की बजाय इधर आना था फिजिकल मीन्स, ठीक है। फिजिकली तरीके से इनको अलग नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ क्या है कि वाटर इज कंसीडर्ड एज कंपाउंड बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मैस, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो पानी जो है आपके पास है वो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो लिहाजा हमारे पास जो पानी है वो आपके पास क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट जो है वो इधर जो है आप केमिकल मीन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट की डेफिनेशन थी वो उसमें यही था कि हमारे पास उनको केमिकली मीन्स केमिकल तरीके से भी वो उनको हम जो है वो नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे फिजिकल मीन्स मैंने कह दिया था, यहाँ पे केमिकल मीन्स ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो कहते हैं कि हमारे पास जो अपना अफादियत बताएं हमें सिंबल्स की, अलामात की, एलिमेंट्स की जो अलामात है उसकी हमें अफादियत बताएं। तो जी अफादियत उसकी ये है कि सिंबल इज़ आइडेंटिफिकेशन, एक शनाख्त है जो कि इस्तेमाल होती है यूज फॉर द केमिकल नेम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो है कीमियाई नेम रखने के लिए। इट रिप्रेजेंट ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो सिंबल होता है ये एलिमेंट के सिर्फ एक एटम को शो करता है। उसके बाद है जी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द रीजंस सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। तो सॉफ्ट ड्रिंक कहता है कि आपके पास मिक्सचर, अब सॉफ्ट ड्रिंक मतलब बोतल जो है, बोतल वगैरह, ठीक है, तो वो आपके पास कहते हैं मिक्सचर है। एंड बिकॉज और जो है वो वाटर कंपाउंड है, वजह बताएं कहता है इसकी, देखने में तो पानी लगते हैं कि जो ना वो हमारे पास सादा पानी है और दूसरी बोतल वाला पानी है, तो लेकिन फ़र्क है इनमें, ठीक है। अब क्या फ़र्क है देखें, सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कहता है कि हमारे पास इनको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है, डिस्टिलेशन के ज़रिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, ठीक है, पानी, उसके बाद शुगर, उसके बाद फ्लेवर, उसके बाद कलर, ठीक है, जैसे कोक है उसके अंदर कलर है, फ्लेवर है, ठीक है, शुगर है और वाटर है। तो ये चार चीज़ें तकरीबन होती हैं और फिर जो है इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। उसका कलर जो है वो अलग किया जा सकता है, उसको जो है वो पानी और उसका जो है इसमें से शुगर अलग की जा सकती है। तो इस तरह से वो केमिकली नहीं मिले होते बल्कि फ़िज़िकली मिले होते हैं। तो लिहाजा हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक जो है मिक्सचर है, जबकि पानी जो है उसमें हमें पता है कि H2O फार्मूला है उसका, और कभी आपने किसी बोतल के ऊपर फार्मूला नहीं लिखा देखा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि जिस चीज़ का आपको फार्मूला ना लिखा हो या आपने कभी सुना ही ना हो, जैसे दूध है, दूध मिक्सचर है, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसका फार्मूला आपको कब किसी को भी नहीं पता है दूध का फार्मूला क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो मिक्सचर है, मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता केमिकली। इसी तरह से कभी भी आपने बोतल के ऊपर फार्मूला लिखा नहीं देखा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं आप बाज़ार से लाते हैं, उसके ऊपर फार्मूलाज लिखे होते हैं कि ये वाले एलिमेंट इसके अंदर है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो लेकिन बोतल के ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर का फार्मूला ही नहीं होता, ठीक है। तो मिक्सचर डज नॉट एनी केमिकल फार्मूला, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। What is a compound? Because it has a different properties for its constituents. तो कहते हैं कि पानी जो हमारे पास कंपाउंड है क्योंकि इसकी जो खासियत है वो डिफरेंट है किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिन चीज़ों से मिलके ये बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनकी अलग खसूसियत हैं। लेकिन जब वो आपस में मिलके केमिकली मिली और नई चीज़ बनाई पानी, तो पानी की खसूसियत उनसे अलग है।
द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of water cannot be separated by the physical methods. Water is a compound because it has a fixed chemical formula H2O. तो कहता है कि हमारे पास वाटर कंपाउंड है और इसका एक ख़ास केमिकल फार्मूला है जो कि H2O है, जो कि आपको पता है। तो लिहाजा ये था जी हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अब तक के लिए इतना ही जी। ये आप राइट आउट भी करेंगे और इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।